अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोहम्मद लुकमान अकरम। सी प्लस प्लस की लेक्चर सीरीज़ में हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट कंपाइल एग्जीक्यूट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। आज की इस लेक्चर में हम लिखेंगे कैसे एक प्रोग्राम को हम क्रिएट करते हैं, कैसे कंपाइल करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं, इस चैनल आपने अगर आपसे सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और वीडियो को लाइक भी लाजमी क्या करें, कमेंट भी लाजमी क्या करें। तो अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि कैसे हम किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, कंपाइल करते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन से पहले हम किसी भी प्रोग्राम को एक क्रिएट करते हैं, हम उसको बनाते हैं। ठीक है, वो प्रोग्राम कहाँ बनता है, वो किसी IDE में बनता है। ठीक है, IDE में जैसे हम टर्बो C++ कह लें, डेव C++, ये सारी IDEs हैं। ठीक है, इनमें प्रोग्राम्स बनते हैं। इनमें प्रोग्राम्स जब बनते हैं तो कुछ स्पेशल पार्ट्स यूज़ करते हैं IDE का। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो इसने IDE का एक स्पेशल पार्ट एडिटर यूज़ किया है। ठीक है, जिसको यूज़ करते हुए मैंने इस प्रोग्राम को लिखा है। ठीक है, तो इसमें जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें ये होता है कि हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं। जब हमारा प्रोग्राम क्रिएट हो जाता है उसमें हम जो भी हमारी मतलब कि नीड्स, यूज़र की नीड्स होती हैं, वो उसमें राइट अप करता है। उसके बाद वो उसको कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि ये है एक हाई लेवल लैंग्वेज। क्योंकि यूज़र जो भी इंस्ट्रक्शन देता है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज में देता है, तो उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज जो कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो इसलिए इसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो जब हम एक फ़ाइल बनाते हैं, जब हम अपना कोड लिख लेते हैं, तो उसके बाद जो हम उसको सेव करते हैं, तो हमारे पास कोई भी हम उसको फाइल का नाम रखते हैं। फॉर एग्जांपल उसका नाम हमने टेस्ट रख लिया, टेस्ट फाइल, तो उसके साथ जो एक्सटेंशन लगेगी वो होगी .cpp कहते हैं C++। ठीक है, ये इसकी एक्सटेंशन है जब एक फ़ाइल क्रिएट होती है और उसके बाद सेव होती है। ठीक है, जब एक फाइल बन गई है, क्रिएट हो गई है, तो उसके बाद काम आता है कंपाइलर का। ठीक है, तो कंपाइलर से पहले हम कंपाइलर सबसे पहले देखता है प्रोग्राम के अंदर कितने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमने इंक्लूड किए हुए हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होते हैं, ये मैं आपको पिछली वीडियो में इन डेप्थ बता चुका हूँ कि प्री प्रोसेसर का काम क्या होता है और कैसे इनको यूज़ करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ। प्री प्रोसेसर का मतलब ये है कि ये प्रोसेस से पहले हमारे प्रोग्राम को एक हम कहते हैं स्टार्टअप देते हैं, एक सेटअप क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसमें वो तमाम इंस्ट्रक्शन होती हैं जो एक कंपाइलर के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, इसमें फॉर एग्जांपल हमने अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ फंक्शन ऐसे यूज़ किए हुए हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए हुए हैं जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में डिफाइन है, तो इसलिए वो कंपाइलर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऐड ही नहीं करेंगे तो कंपाइलर को पता नहीं चलेगा कि ये हमारे प्रोग्राम में कौन सा फंक्शन है और इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, तो कंपाइलर के अंदर ये जो सिंटेक्स एरर है, ये इसकी तमाम गलतियां देखते हैं। मतलब सिंटेक्स एरर इसको कहते हैं, मतलब कि सेट ऑफ रूल इज कॉल्ड सिंटेक्स। मतलब कोई भी किसी भी लैंग्वेज के कोई ना कोई रूल्स हैं, हमने उन रूल्स को फॉलो करना होता है। ठीक है, जब हमारी कंपाइलेशन हो रही होती है तो उसमें देखा जा रहा होता है कि इसमें कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब यहाँ पे सेमीकोलन लगा था, सेमीकोलन मिसिंग तो नहीं है, इसकी ओपनिंग एंड करली ब्रेसिस तो मिसिंग नहीं है, क्या यहाँ पे इन्होंने रिटर्न 0 के आगे सेमीकोलन लगा है, क्या आउटपुट में डबल कोट्स में लिखी है। ये सारे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हमारे एक सिंटेक्स एरर्स हैं। ठीक है, ये एक रूल्स हैं, एक लैंग्वेज ने अपने रूल्स डिफाइन किए हुए हैं, हमने उन रूल्स को देखते हुए कोई भी प्रोग्राम लिखना होता है। ठीक है, जब कंपाइलेशन हो जाती है तो उसके बाद जो हमारी फाइल बनती है वो बनती है ऑब्जेक्ट फाइल। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट फाइल बनती है लो लेवल लैंग्वेज, मतलब कि 0101 की फॉर्म में, हाई लेवल टू लो लेवल कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो ये अब एक फाइल बन गई है test.obj। ठीक है, तो इसके बाद काम आता है, तो इसके बाद जो हमारा जो ऑब्जेक्ट फाइल होती है उसको हमने कन्वर्ट करना होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल में। ठीक है, जिसको हम एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है, तो हम उसको एक एग्जीक्यूट फाइल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट
फाइल में कन्वर्ट होने से पहले हम उसमें लिंकर के ज़रिए कुछ लाइब्रेरीज़ ऐड करते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लाइब्रेरीज़ हम उसको इंपोर्ट करते हैं या ऐड करते हैं अपने फंक्शन के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर, ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। वो काम करता है लिंकर। लिंकर के बाद जब लिंकर तमाम लाइब्रेरीज़ को ऐड कर लेगा तो उसके बाद जो हमारी फ़ाइल होगी वो बन जाएगी एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल। ठीक है, जब हमारी फ़ाइल एक एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल बन जाएगी तो उसके बाद काम आता है लोडर का। लोडर उसको हार्ड ड्राइव से हमारी जो मेन मेमोरी है उसमें लोड करता है, मतलब कि रैम में लोड करता है। ठीक है, तो रैम में लोड होने के बाद ही हमारा कोई भी प्रोग्राम रन करता है या हमें आउटपुट देता है। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे एक प्रोग्राम क्रिएट होता है, कैसे कंपाइल होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है, इन कौन कौन से मराहल से गुजरना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले सोर्स फाइल बनती है। सोर्स फाइल मतलब कि हमारी ये कोड वाली फाइल। ठीक है, उसके बाद हमारी बनती है ऑब्जेक्ट फाइल जो कंपाइलेशन के बाद बनती है, और उसके बाद बनती है हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो हम फाइल एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो जब हमारा प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड हो जाता है उसके बाद CPU के पास जाता है। ठीक है, तो ये मैंने एक बेसिक सा प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, हैश इंक्लूड IOStream, ये मैंने आपको बता चुका हूँ किस लिए यूज़ होती है। यूजिंग नेम स्पेस STD, ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया हमने नेम स्पेस का। एंड मेन, ये एक मेन फंक्शन है हमारे प्रोग्राम का। तो इसमें लिखा हुआ Cout वेलकम टू C++। तो इसमें जो हमारे पास डिस्प्ले होगी आउटपुट, क्योंकि डबल कोट्स में लिखी हुई है, ये हमारी आउटपुट है। Cout मीन्स कंसोल आउटपुट। ठीक है, तो ये हमारे पास आउटपुट आ गई वेलकम टू C++। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर ज़रूर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।